नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं कलम की जुबान, समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहां हिंदू रक्षा दल द्वारा राम विहार बंथला लोनी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति मौजूद रहे। दिनांक 21 अप्रैल को लोनी में विशाल भव्य शोभा यात्रा होने जा रही है, जिसको लेकर हिंदू रक्षा दल की तैयारी जोरों शोरों पर है। साथ ही गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था भी डाइवर्ट कर दी गई, जिसको लेकर लोगों को दिक्कत परेशानी न हो। वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया, लगभग 15,000 से अधिक लोगों की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद। हमारा श्री हनुमान जन्मोत्सव यात्रा हम जो है पिछले 10 वर्षों से निकाल रहे हैं और पूरी ताकत के साथ पूरे भव्य रूप में हम लोग लोनी में यात्रा जो है निकालते आ रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि कहाँ से कहाँ तक निकलेगी ये निकलेगी 100 फुटा रोड, बिजली घर 2 नंबर होते हुए टोनिका सिटी तक जाएगी। वहां से मतलब कैसे साधन क्या रहेगा? काफी डीजे रहेंगे, काफी हमारी जो है झांकियां हमारी रहेंगी और काफी पैदल रहेंगे। काफी लोग कार्यकर्ता रहने की उम्मीद है। यात्रा लगभग कार्यकर्ता हमारे लगभग 15,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। सुबह कितने बजे से प्रारंभ है? हम लोग 11 बजे से शुरू करेंगे और लगभग 4 बजे तक 5 बजे तक हमें टोनिका सिटी हमें मंदिर तक जाना है। भैया, हिंदुओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपके द्वारा लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही है? हम यही कहते हैं कि सभी जितने भी सनातनी प्रेमी हैं सभी इस यात्रा में आए और सभी हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि उन्हीं की ताकत से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी हिंदू एक होंगे तभी हम लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे। और जो हमारे हिंदू राष्ट्र की एक मुहिम है वो 10 वर्षों से, सबसे पहले मैं ये कहूं कि हिंदू रक्षा दल ही हिंदू राष्ट्र की मांग करते आ रहा है, तो उसमें हमें एक ताकत देने का काम ये यात्राएं करती हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहा है तो इससे तो कोई संबंध नहीं, हमारी यात्राएं विधिवत हैं। हमारी यात्राएं विधिवत हैं। हमारा गणपति विसर्जन भी और हमारे हनुमान जन्मोत्सव यात्रा ये हमारी विधिवत है। इसमें चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने विधिवत अपनी यात्रा की जो है परमिशन ली है और सभी पुलिस प्रशासन रहेगा। हमारे अपने जो योद्धा हैं वो पूरी ताकत के साथ यात्रा को हम लोग निकलवाने का काम करते हैं। इसमें कोई परेशानी चुनाव संबंधित नहीं आने वाली। विगत 10 वर्षों से हिंदू रक्षा दल ये यात्रा निकाल रहा है। हर बार हिंदू रक्षा दल की यात्रा का प्रतिरूप होता है। हर बार हिंदू रक्षा दल अपना ही रिकॉर्ड होता है। इस बार भी पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, ऐसा हनुमान जी की इच्छा से ऐसा लग रहा है, क्योंकि 500 वर्षों बाद हमारे राम जी जो है भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विजयोत्सव यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के माध्यम से भी हमें रहेगा कि मीडिया बंधु हमारे जो हैं पूरी ताकत के साथ वहां रहने वाले हैं और वही देख करके हमें बताएं कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब की बार एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि आप लोगों को भी लगेगा कि राम जी जैसे मंदिर में विराजमान हुए हैं। ऐसी स्थिति हर जगह है और लोनी से और ज्यादा अच्छे भव्य रूप में ये क्या जैसे अयोध्या में अगर वहाँ विराजमान हो गए, यहाँ भी बहुत सारे जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, रोडों पे बाजार बनी हुई है और भी बहुत सारे जो है हिंदुओं के लिए प्रताड़ित होने वाले हैं, उन पे क्यों नहीं कर रहे? हम लोग विधिवत कर रहे हैं। पहले लोनी तिराहे पे जिस तरीके से विधर्मियों के द्वारा हमारी बहन बेटियों का निकलना, इसके यात्रा के मुख्य उद्देश्य और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हर वर्ष की भांति यात्रा पूरी ताकत से हम लोग निकाल रहे हैं, सभी की जानकारी में भी है। पर इस बार जो कलाकार हमने बुलाए हैं, जो शक्ति प्रदर्शन होगा और जो झांकियों का प्रदर्शन होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश से हमने बुलाए हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा और जो तकनीकी रहेंगी, जो यात्रा का सौंदर्यकरण करेंगी, पुष्प वर्षा करेंगी, वो सभी मशीनें महाराष्ट्र से बुलवाई गई है। महाराष्ट्र की तर्ज पर यात्रा को जैसे भव्य सुसज्जित किया जाता है, ऐसी मशीनों के द्वारा कृत्रिम बादल और भव्य पुष्प वर्षा की जाएगी। और यात्रा की जो मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे विष्णु शंकर और हरिशंकर पिता पुत्र दोनों, जिन्होंने ज्ञानवापी मामले में भी काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, राम मंदिर को लेके भी वो चर्चित रहते हैं।
और दिल्ली से भी काफी मुख्य चेहरे जो हिंदुत्व के हैं वो भी आ रहे हैं, इसमें जय भगवान गोयल जी भी हैं। और यात्रा का जो मुख्य विशेष उद्देश्य रहेगा, इस बार चुनाव, सभी को पता है चुनाव है, इस चुनाव से यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। युवाओं से यही अपील मैं करना चाहता हूं कि ये यात्रा हर साल निकलती है और इस यात्रा का निकलना जरूरी है, ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। बहुत से राज्यों में जय श्री राम बोलने पर उनका कत्ल कर दिया जा रहा है। यहाँ लोनी में कभी भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, एनसीआर में ऐसी स्थिति ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए इस यात्रा को ऐसा रूप देने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसमें शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ में एक अनुशासन भी आपको देखने को मिलेगा, एक आपको संस्कार भी देखने को मिलेगा और एक सुंदरता भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से एक युवा जब सड़क पे निकलता है तो वहां पथराव नहीं होता है, वहां कोई गुंडागर्दी नहीं होती, वहां एक संस्कार आपको देखने को मिलेगा। पिछले 10 वर्षों का ये हमारा इतिहास रहा है और इस बार भी हम इसी तरीके से यात्रा निकालने जा रहे हैं आप सभी के माध्यम से। सवाल है कि अभी आपने कहा था बहुत से राज्यों में भी 2 दिन पूर्व एक शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में बहुत ही गंदा हमला हुआ, इस पर हिंदू रक्षा दल क्या करेगा? हिंदू रक्षा दल की प्रतिक्रिया देखो ये है, अगर ये हमारी यात्रा यहाँ एनसीआर की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की यात्रा है, भारत की प्रमुख यात्राओं में हमारी यात्रा आती है, अगर हमारी यहाँ यात्रा नहीं होती और हम दिल्ली के अंदर अभी एक आदेश पारित हुआ है, उन्होंने सारी यात्राएं रद्द कर दी हैं जो धार्मिक यात्राएं हैं, वो या तो सुरक्षा देने में असमर्थ हैं या वो कुछ कमजोर समझ रहे हैं। तो ये चीजें पे भी, इस पे भी चर्चा की जा रही है, लगातार बैठ के चल रही है। भविष्य में इस पे भी हम पूरा काम करेंगे। जहां लगता है यात्रा निकालनी चाहिए वहां विधिवत रूप से ही यात्रा निकाल के हम ताकत का प्रदर्शन करेंगे। यात्राओं ने ही बड़ी बड़ी पार्टियों की दिशा बदली है, बड़े बड़े संगठनों की दिशा बदली है और इस देश की दिशा भी ये यात्राएं ही बदलेंगी अगर यात्रा सही दिशा में निकाली जाएंगी तो। अमित भाई, एक आखिरी सवाल होगा, कल की यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अभी से ही तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे आप पुलिस प्रशासन को लेकर? देखो, चिंता की तो विषय है नहीं, पर बाकी ये अच्छा विषय है कि उन्होंने पूरा रूट डाइवर्ट किया गया है और पिछली बार भी उन्होंने काफी सहयोग किया था और उस सहयोग को हम भी सहयोग के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। प्रशासन जो अलर्ट है और उन्हीं के सहयोग में अभी हम लोग रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सारी बातचीत वार्ता लगातार चल रही है अधिकारियों से भी, तो उसमें सहयोग में ही हम लोग रहेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।